अमित शाह ने यूपी के नेताओं को बानर बना दिया है और दुराचारी विचारधारा का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये सब तो साइकिल चोरी के आरोपी वाले हैं। चाहे विधायक के रूप में साइकिल चोरी कर ले, चाहे सांसद के रूप में कर ले, चाहे एमएलसी के रूप में कर ले, तो सब वज्र छिनारों की पार्टी है। मैं यही नहीं बोलना चाह रहा था और हमसे बोलवाए। आप देखिएगा कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी ध्यान से देखिएगा, उसके चेहरे पे दरिंदगी नजर आएगी। इस समय जो सरकार में है दोनों तरफ एक लोग जो है एक इंजन जो कहा जाता है कि एक इंजन जाके मिल रहा है उधर अमित शाह जी से मिलते हैं, पहले केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके बाद योगी जी जाके मिलते हैं नरेंद्र मोदी जी से, और फिर आके जब बैठक करते तो अपनी बिरादरी वालों के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। उधर उनको भी बुला लिया, ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो लगभग अमित शाह ने यूपी के नेताओं को बानर बना दिया है। बानर नचा रहा है, खाली डमरू बजाता है अमित शाह दिल्ली से, और ये बंदरों की तरह यहाँ से उठर करके जा करके राज दरबार में बानर नाच दिखाते हैं। इन बानरों की बात अब कोई हैसियत इनके पार्टी में नहीं रह गई है, और ये सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ गुजराती मानसिकता से हम यूपी वाले, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हमको गुलाम बनाना चाहता है, मजदूर बनाना चाहता है, वो स्वतंत्र नहीं रखेगा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ भी तो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है ये हैं। आज के तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे भ्रष्टाचारी और दुराचारी विचारधारा का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ है। इस बात को हम डंके के चोट पर आपसे कहना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो जाति के ठेकेदार हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये सब तो साइकिल चोरी के आरोपी वाले हैं। ये सब जो है जब इन सबों को सिर्फ साइकिल चोरी करने का विचारधारा इन सबों के मन में रहता है। कहाँ से कोई साइकिल मिल जाए कि चुरा ले, चाहे विधायक के रूप में साइकिल चोरी कर ले, चाहे सांसद के रूप में कर ले, चाहे एमएलसी के रूप में कर ले। ये साइकिल चोर लोग हैं, इनकी बातों इनको नाचने दो। ये राजनीतिक बंदर हो चुके हैं, नाचेंगे। लेकिन वो लोग लगातार अखिलेश यादव पर, आपके पीडीए पर हमलावर हैं। वो ये कहते हैं पीरी बजा रहा है। वो कहते हैं कि जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा है कोई जाना माना गुंडा। फिर कहते हैं एक नारा है समाजवादियों का, जो खाली प्लाट जो हो खाली प्लाट वो है हमारा। समाजवादियों का नारा खाली प्लाट हमारा। ठीक है, ये सब है तो, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी में धाकड़ जैसा नेता नहीं। वो सब वज्र छिनारों की पार्टी है। मैं यही नहीं बोलना चाह रहा था और हमसे बोलवाए। धाकड़ जैसा नेता नहीं है समाजवादी पार्टी में। वो बम जिला अध्यक्ष जो था, कहाँ का आए, शमशान घाट पे जाके बम अलीगढ़ वाला, वो कह रहा था कि चक्कर हमको आ रहा था, हम इसलिए महिला के गोद में गिर गए। ये वाला तो नहीं है। अच्छा, हमारे पास बब्बन सिंह जैसा आदमी तो है नहीं जो नचनियों को अश्लील हरकत के साथ वीडियो वायरल हो। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिस्तर बदलने के काबिल हैं और बिस्तर बदलने के आदि और शौक रखते हैं। ये बहन बेटियों की इज्जत नहीं रख सकते। अच्छा, इस समय ये चल क्या रहा है बीजेपी में? चुनाव से पहले आए यहाँ बाराबंकी वाले सांसद जी का उनका एआई से बन गया। जितने तो जो वो लोग हैं जो कैमरे के सामने आए, जिनका कैमरे में कैद हो गए, कहीं धाकड़ का आपने नाम लिया, बब्बन का नाम लिया, अलीगढ़ वाले का नाम लिया, बाराबंकी वाले सांसद जी का, तो ये सब इस समय मतलब जिनको देखो उसका ही वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये लोग इनमें एक दूसरे में होड़ लगी है क्या कि कौन छिनारों की पार्टी है, उसका चरित्र वही है। वो बहन बिटिया को लूटेगा, आबरू लगाएगा, गंदी निगाह रखेगा। आप देखिएगा कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी ध्यान से देखिएगा, उसके चेहरे पे दरिंदगी नजर आएगी, उसके चेहरे पे एक ऐसी क्रूरता नजर आएगी। फूल जैसी बच्चियों को भी बलात्कार करने का मानसिकता रखता है योगी आदित्यनाथ के पार्टी के लोग। कोई सांसद, कोई विधायक ऐसा नहीं। मैं तो कहूँगा आप असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करें। छिनारों की पार्टी उसमें देखिए सबसे ज़्यादा गेरुआधारी, सबसे ज़्यादा भगवाधारी लोग हैं। तमाम सांसद में देखिए, विधायक में देखिए गेरुआधारी लोग बैठे हैं, भगवा झंडा लेके, और भगवा जो है गमछा डाल के घूमते हैं, और आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। भैया ये लड़ाई और मुहिम तो हमको आपको छेड़नी होगी, और यहीं से शुरुआत हो रही है। ये बात अब हम लोग कह रहे हैं ना कि जो छिनार है वो गेरुआ पहन ले रहा है, जो अपराधी है वो गेरुआ पहन ले रहा है। हमारा गेरुआ इतना हल्का हो गया कि किसी जाति, किसी धर्म के ठेकेदारी में फंस जाएगा। हमारा गेरुआ किसी दल के ठेकेदारी में फंस जाएगा। हम इसको नहीं होने देंगे। हम समाजवादी लोग, सर पर लाल टोपी है, अखिलेश यादव के सिपाही है, हाथ में समाजवादी झंडा है, और समाजवाद के लिए लड़ेंगे। किसी बहन बेटी के बलात्कार पर खुशियाँ नहीं मनाएंगे। आपको मालूम है बीएचयू का जो बलात्कारी था, वो 3 ठो, वो जब निकला, ये लड़का है वहाँ पर, वो जब निकले तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक और मिनिस्टर उसको माला पहनाए,
कि दलित बेटी का बलात्कार करके भी अच्छू से होके आया। तमाम बहन बेटियां सिसक रही हैं, रो रही हैं योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाए। हम इतने निकम्मे अच्छा, और योगी इतने जी जो कहते है, हैं कि राम राज्य है यहाँ पर, और वो सिर्फ जितना आरोप होता है वो सब मुस्लिमों पर मढ़ देते हैं। ताजिया के मामले पर भी उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले लोग नहीं हैं। देखिए वो ऐसा ही बोलते रहते हैं, और जब योजनाओं की बात आएगी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देंगे। एक लाइन पर वो रह ही नहीं रहा है। आपके योगी बनारस में आदित्यनाथ कांवड़ियों ने सीआरपीएफ वाले को पीट दिया। नहीं, देखिए मिर्जापुर में मिर्जापुर में CRPF बगल ही आपके। तो वही तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उसके 2 घंटे पहले ही कहा था कि कांवरियों को कोई अपराधी आतंकवादी कहेगा तो हम उसके घरों पर बुलडोजर चला देंगे। तुरंत रिजल्ट मिल गया। हालांकि धर्म और आस्था पर हम समाजवादी लोग कोई प्रहार नहीं करते। शासन प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से आवारगी में घूम रही है, उसी तरीके से प्रशासन भी आवारगी में घूम रही है। किसी का कोई कमांड नहीं है। उत्तर प्रदेश बेलगाम प्रदेश हो चुका है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम समाजवादी लोग मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से शासन सत्ता बदलेगा और हम 27 सरकार बदलेगी, और उसका असर 2024 के चुनाव में दिखा। आपका पीडीए काम किया और